नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। वाले हैं मोंगोडीबी बैकअप एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इसमें जो भी टॉपिक होगा इस सीरीज में हम देखेंगे मोंगोडीबी डंप, मोंगोडीबी रीस्टोर, मोंगोडीबी एक्सपोर्ट और मोंगोडीबी इंपोर्ट। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या यूज है और कैसे करेंगे, ये हम इस वीडियोज में देखेंगे। पहला हमारा है मोंगोडीबी डंप। तो इसमें क्या होता है कि ये बाइनरी बीसन में डंप करता है और फुल डेटाबेस को बैकअप लेता है। और मोंगो रीस्टोर में क्या होता है, हमारा जितने भी डेटाबेसेज हैं तो उनको रीस्टोर करना होता है। तो फुल रीस्टोर करने के लिए हम मोंगो रीस्टोर यूज करते हैं। उसी तरह हमें किसी एक कलेक्शन को जेसन या CSV फाइल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो हम मोंगो एक्सपोर्ट और मोंगो इंपोर्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हमें मोंगोडीबी का एक टूल है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी हम काम कर पाते हैं। और ये कंपास के थ्रू भी हम काम करते हैं, बट वहां पे सिर्फ ओनली कलेक्शंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें पूरी डेटाबेस की बैकअप चाहिए तो हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, मोंगोडीबी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो चलिए वहां पे हम देखते हैं उस वेबसाइट पे और कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, मोंगोडीबी की वेबसाइट ये है, देख लीजिए। और यहाँ से मोंगोडीबी कमांड लाइन डेटाबेस टूल डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये कह रहा है, द मोंगोडीबी डेटाबेस टूल्स आर अ कलेक्शन ऑफ कमांड लाइन यूटिलिटीज फॉर वर्किंग विद द मोंगोडीबी deployment. These tools release independently from the MongoDB server schedule, enabling you to receive more frequent updates and leverage new features as soon as they are available. और यहाँ पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शंस भी दिया, डॉक्यूमेंटेशन दिया है। तो ये डंप, मोंगो रीस्टोर, यहाँ पे बीसन डंप कैसे करते हैं तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बट चलते हैं, हमें 4-5 कमांड रन करने हैं और उससे हमें काम करना है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, आप लोगों को पढ़ना होगा तो यहाँ से एक एक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे किस फॉर्मेट में चाहिए, जिप में चाहिए या MSI में चाहिए, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी है, यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें क्या है। तो मेरा विंडोज है तो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ MSI। और चलिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लिया था। तो आप लोग भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, ये थोड़ा टाइम लगाता है, इसलिए आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट कीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ देखते हैं इसके फाइल्स क्या क्या इंस्टॉल हुआ। तो चलते हैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मोंगोडीबी के अंदर जाएंगे, मोंगोडीबी के अंदर टूल्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे वर्जन 100 था। और इसके अंदर बीन के अंदर जाएंगे। बीन के अंदर अब देखिए इतने सारे exe फाइल इंस्टॉल हुआ है। तो इन फाइलों को रन करने के लिए या तो यहाँ से हमें कमांड चलाना पड़ेगा, इसके अंदर से बीन के अंदर जाके ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ से वर्क करना पड़ेगा। या एक और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, तरीका है कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वायरमेंट। तो सिस्टम इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। सिस्टम इन्वायरमेंट में जाने के बाद यहाँ से इन्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे और पाथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पाथ को एडिट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यहाँ से न्यू करके ऐड कर लेंगे। जैसे आप यहाँ न्यू कीजिएगा तो यहाँ से एक ऑप्शन बन जाएगा। तो मैं ये पाथ उठा के यहाँ पे डाल लिया था, ये पाथ उठा के, और हमें सिस्टम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो हमारा ये ग्लोबल इन्वायरमेंट सेट हो जाएगा। और उसके बाद से अगर ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे हमारा कमांड नहीं चलता है तो सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी ये चीजें कर चुका हूँ, रीस्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और आप लोगों को कुछ भी अगर कोई दिक्कत आता है इसमें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट में मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प भी जरूर करूंगा। तो चलिए अब कमांड पे देखते हैं। तो मुझे डी ड्राइव के अंदर, मुझे बैकअप्स के अंदर यहाँ पे मुझे उसको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलते पहले डेटाबेस हम देख लेते हैं हमारे पास डेटाबेस कितना है। तो डेटाबेस ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे
CMD ओपन करेंगे तो ये हमारा CMD ओपन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे Mongo SH। तो Mongo SH भी एक टूल होता है MongoDB का, ये इंस्टॉल करना पड़ता है। ये फर्स्ट वीडियो, इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं शो DBS करते हैं। तो हमारे पास देखिए इतने डेटाबेस है, माई बिजनेस है, टेस्ट है, एडमिन है, कॉन्फ़िग है, एजुकेशन सेतु है। तो मैं एजुकेशन सेतु को ही डंप करूंगा। तो अब डंप करने के लिए कमांड हमारे पास क्या है, चलते हैं कमांड पे। तो देखिए हमारे पास एक कमांड ये है। तो यहाँ पे कैटेगरी ये क्या होगा, MongoDB हो गया, और यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स है। और यहाँ पे देख लीजिए, क्रिएट्स अ बाइनरी बैकअप ऑफ द MyDB डेटाबेस इनटू द स्पेसिफाइड फोल्डर, जिस फोल्डर हमें चाहिए। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कहीं भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि मैं तो वेरिएबल सेट कर दिया हूँ, ग्लोबल वेरिएबल सेट कर दिया हूँ। बस मुझे पाथ देना है, उस पाथ पे जाके डंप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फोल्डर का नेम हमारा बैकअप्स MyDB बैकअप था और वो था D ड्राइव के अंदर। तो यहाँ पे मैं D ड्राइव का पाथ दे देता हूँ। यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नाम था एजुकेशन सेतु, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन सेतु कर देता हूँ। अब चलते हैं एक बार फोल्डर के अंदर। देखिए यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं है, क्लीन है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, अब इसको एक बार रीस्टार्ट, इसको एंटर मार के देखते हैं। थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं कि आप लोगों को कमांड दिखे। अब इसको मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे कलेक्शंस थे एक फोल्डर के अंदर डंप होके आ गया। देखिए एजुकेशन से तो ये हमारा कलेक्शन था, इसके अंदर ये फाइल से ये डंप होके आ गए। अब मैं चाहता हूं कि इसको किसी दूसरे डेटाबेस के अंदर मैं इसको रीस्टोर करूं। तो रीस्टोर करने के लिए यहाँ पे आप डेटाबेस देख सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए मैं एक क्या करता हूँ, न्यू DB करके उसमें इसको इंपोर्ट कराता हूँ, रीस्टोर कराता हूँ। तो रीस्टोर करने के लिए इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के लिए अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और हमारा पाथ क्या था, D ड्राइव के अंदर था। D ड्राइव के अंदर डेटाबेस का नेम क्या था, एजुकेशन सेतु था। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और यहाँ पे फिर मैं चलता हूँ, अब पाथ भी देना है मैं, तो सबसे पहले पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा पाथ ये बन रहा है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पाथ में दे देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम दे देता हूँ। तो डेटाबेस का नेम है एजुकेशन सेतु। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, एजुकेशन सेतु, ठीक है। अब मुझे रीस्टोर करना है, किसके अंदर करना है, तो मेरा डेटाबेस का नाम रहेगा न्यू DB। तो न्यू DB अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे न्यू DB नहीं है। चलते हैं एक बार कंपास भी ओपन करके देख लेते हैं। तो कंपास में भी हमारा देखिए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे न्यू DB नहीं है। तो चलिए एक बार मैं इसको एंटर मारता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक बार चल के देख लेते हैं कि रीस्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहले कमांड पे ही देख लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, मैं 100 DBS करेंगे। देखिए यहाँ पे न्यू DB यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर देख लेते हैं कलेक्शंस आए हैं कि नहीं आए। तो मैं यहाँ यूज न्यू DB करूंगा यहाँ पे। तो इसके अंदर चला जाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा DB डॉट कलेक्शन नेम हमारा क्या है, कलेक्शन नेम हमारा DB के अंदर, न्यू DB के अंदर गया और हमें पूरा कलेक्शन देखना है। तो DB और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शो कलेक्शंस देख लेते हैं। शो कलेक्शंस, सॉरी यहाँ पे टर्मिनेट करना है। तो देखिए हमारे पास कलेक्शंस ये है, तो देख सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट को लेता हूं, तो फिर यहाँ पे लिखता हूँ DB डॉट कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम हो गया डॉट फाइंड। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है। तो चलिए मैं इस पे हम वर्क करते हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, हमने देख लिया यहाँ पे डंप कैसे करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये भी देखा हमने कि इसको रीस्टोर कैसे करते हैं। तो रीस्टोर यहाँ पे न्यू DB नहीं, एक बार रिफ्रेश में करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्यू DB आ गया, इट मीन्स ये रीस्टोर हो गया। अगर आप चाहते हैं किसी डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट करना, तो डेटाबेस का नेम दीजिए, उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट करने के लिए।
कोई हमारा कलेक्शन है सिंगल कलेक्शन, तो उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ किसके अंदर, डी ड्राइव के अंदर। तो डी ड्राइव के अंदर चलते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जहां मैं यहाँ पे किया था। यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूंगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मेरे को स्टूडेंट वाला चाहिए, किससे चाहिए, न्यू डीबी से चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू डीबी कर दूंगा। और यहाँ पे कलेक्शन नेम हमारे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स कर दूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए मैं इसको मैं एक्सपोर्ट करके देखता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक एक्सपोर्ट हो गया। मैं फोल्डर के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पे देखिए student.json यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होके आ गया। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं इसको एक बार इंपोर्ट करके देखूंगा। तो यहाँ से मैं ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा यहाँ से ड्रॉप हो गया। ये ड्रॉप होने के बाद देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे कलेक्शन है। तो मैं चलता हूँ कमांड हमारा ये है। तो चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं सिंटेक्स हमारा ये है। और हमें किसको करना है, किसके अंदर करना है, तो हमें न्यू डीबी के अंदर करना है। तो यहाँ लिखेंगे डेटाबेस नेम, कलेक्शन नेम हमारा क्या था, स्टूडेंट था। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे। तो फाइल नेम हमें क्या देना है, फाइल नेम स्टूडेंट्स था, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसी को, और मैं चलूंगा यहाँ पे, चल के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद एंटर मारते हैं। तो देखिए एक हमारे डॉक्यूमेंट इंपोर्ट हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। मैं रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वाला यहाँ पे कलेक्शन यहाँ पे फिर आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम डंप, रीस्टोर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमें CSV फॉर्मेट में करना है तो वो भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फील्ड नेम देना होगा, फील्ड नेम डिफाइन करना होगा, वो फील्ड हमें आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सपोर्ट्स द यूजर कलेक्शन एज CSV फाइल कंटेनिंग ओनली द नेम एंड एज फील्ड। तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को अगर ये कमांड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों का अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई दिक्कत हो रहा हो या इन्वायरमेंट सेट करने में या सेटअप करने में, तो बिना हेजिटेशन के आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों यहाँ से भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डंप नहीं कर सकते। तो डंप करने के लिए हमें टूल MongoDB का इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखा दिया था मैं, और कैसे ये हमारा 4 टॉपिक था तो वो 4 टॉपिक कवर करके आप लोगों को मैं बता दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और टॉपिक में लेके आऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।